Hello, question has solved cos theta, cos 2 theta, cos 3 theta equal to 1 by 4 theta lies between 0 and pi. इसका सोल्यूशन इस प्रकार होगा। दिया गया cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 1 by 4। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 आएगा। 4 में 1 by 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 होगा। ये 2 cos 3 थीटा और ये cos थीटा को एक साथ ले लिया इंटू cos 2 थीटा, मैंने हमें मिल गया 2 cos 3 थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू ये टर्म 2 cos A cos B के फॉर्म पर है, जो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, A प्लस B मैंने 3 प्लस थीटा मैंने 4 थीटा प्लस A माइनस B 3 थीटा माइनस 2 थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 by 2। अब ये जो cos 4 थीटा है इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 1 by 2। अब A2 को इस तरफ लेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 पूरे ब्रैकेट के बाहर में इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये 2 को तो हम यहाँ ले लिए थे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जब 4 cos स्क्वायर थीटा और एक cos 2 थीटा का प्रोडक्ट 4 cos 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू cos माइनस 2 cos थीटा, ये प्लस 1 था इससे पाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, मैंने हमें इक्वेशन मिल गया 4 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम ये 4 cos 3 थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा में अगर 2 cos 2 थीटा कॉमन ले लें तो 4 में 2 cos 2 थीटा कॉमन लेने पे 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 cos 2 थीटा में को पूरा को बाहर ले लिया तो माइनस 1 प्लस क्या बचा ये 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, इसलिए इसे कॉमन ले लिया, तब क्या बचा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को cos 4 थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो A 0 के बराबर होगा या A 0 के बराबर होगा या दोनों भी 0 हो सकता है। तो जब cos 4 थीटा बराबर 0 होगा तब 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी थीटा इक्वल टू 4 का दोनों तरफ डिवाइड होगा 2n पाई में 4 का डिवाइड करने पर पाई n बाई 2 प्लस माइनस इसमें 4 का डिवाइड करने पर पाई बाई 8। अब हमारा जो थीटा था वो 0 और पाई के बीच में था, क्वेश्चन में दिया गया था ना कि थीटा 0 और पाई के बीच है। तो यहाँ पर हम थीटा के लिए यहाँ n क्या है, n एक इंटीजर है, इंटीजर मैंने 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो n का वैल्यू एक बार 0 बैठाएंगे, एक बार प्लस 1 बैठाएंगे, एक बार माइनस 1 बैठाएंगे, तो यहाँ पे 0 1 2
और -1 बैठाने पर हमें थीटा का ए वैल्यू मिला। ए वैल्यू 0 और पाई के बीच है। दूसरा था 2 cos 2x + 1 = 0। इससे हम देख सकते हैं कि cos 2 थीटा = -12 को cos 2 π/3 कर सकते हैं। इसलिए 2 थीटा बराबर 2n पाई ± 2 π/3, यानी थीटा बराबर 2 का डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल 2n पाई और ये 2 से 2 कैंसिल होकर के π/3। यहाँ पर भी थीटा 0 और पाई के बीच है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 0, 1 बैठाने पर हमें थीटा का वैल्यू ये होगा। तो इस प्रकार थीटा का टोटल वैल्यू क्या होगा? थीटा का एक वैल्यू ए देखा था और दूसरा वैल्यू ए देखा था। इन दोनों को कंबाइन करने पे थीटा का वैल्यू π/8, π/3, 3 π/8, 2 π/3, 5 π/8, 7 π/8 ये सब आंसर मिलेगा जो 0 और पाई के बीच है, और ऐसा भी आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।